गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हमारी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? क्या हमारी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे जो अपना टॉपिक है, ठीक है, एग्रीकल्चरल फाइनेंस का पहला टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सर एग्रीकल्चरल फाइनेंस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आते हैं और आएगा भी। जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तब बोलोगे कि जी सर आपने बोला था और ये क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। देखो, एग्रीकल्चरल फाइनेंस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार लिखता हूँ एग्रीकल्चरल फाइनेंस को। एग्रीकल्चरल फाइनेंस, एग्रीकल्चरल फाइनेंस होता क्या है? एग्रीकल्चरल फाइनेंस जानने से पहले हम एग्रीकल्चर जान लें। एग्रीकल्चर, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एग्रीकल्चर ही नहीं बता पाते हैं। भाई, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो भी नहीं बता पा रहे हैं, तो ये गलत बात है। अगर नहीं पता है तो आप लिख लीजिए। बता सकता है कोई एग्रीकल्चर क्या है? बताइए एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर के बारे में अगर देखें तो एग्रीकल्चर को हम लिख सकते हैं इट इज़ द आर्ट एंड साइंस। मतलब कृषि विज्ञान एक कला और विज्ञान है। ठीक है, आर्ट ऑफ साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग द soil, growing the crop, raising the livestock। मतलब यहाँ से कहने का मतलब ये हो जाता है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर एक तरह का कला और विज्ञान होता है। किसका? क्रॉप को कल्टीवेट करने का। साथ ही साथ यहाँ पे सॉइल को, मतलब रेयरिंग लाइव स्टॉक में कुछ भी हो सकता है, या फिर अप्लाइड साइंस। दूसरे शब्दों में अगर एग्रीकल्चर को समझे, एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस, आर्ट एंड साइंस विच डील्स विथ द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एज वेल एज रेयरिंग या फिर राइजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, हनी भी, मतलब एपीकल्चर, पिगरीज, पोल्ट्रीज, ये सब इंक्लूड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल अगर हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर ही है। सब कुछ इसमें क्या होता है? एग्रीकल्चर। अब हम एग्रीकल्चर समझ गए, अब हम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। सर फाइनेंस क्या होता है? व्हाट इज फाइनेंस? लिखेंगे फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ रेजिंग या फिर राइजिंग फंड। ठीक है, आर कैपिटल फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। अभी समझा रहे हैं कैसी है बिजनेस, आर इट इंटरप्राइजेस एंड एक्सपेंडिचर।
क्या है, फाइनेंस एक तरह का फंड होता है, ठीक है, या फिर कैपिटल होता है जो किसी बिजनेस या फिर इंटरप्राइज के खर्चों को डिनोट करता है। यही तो है फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब यही तो हुआ, ठीक है। ये फाइनेंस की डिफिनीशन हो गई, वो एग्रीकल्चर की, ये फाइनेंस की। अब फाइनेंस की अगर हम मीनिंग देखें तो मीनिंग कैसे निकल के आता है, मतलब दोनों का मीनिंग एग्रीकल्चरल फाइनेंस की, ठीक है। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं, क्या डालेंगे, एग्रीकल्चरल फाइनेंस। अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल फाइनेंस होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जनरली एग्रीकल्चरल फाइनेंस मीन्स, लिख सकते हो आप, कैसे लिखोगे, और प्लीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा जो बच्चे हमारे कृषक बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं वो प्लीज़ कृषक बैच को ज्वाइन कर लें, ठीक है। यहाँ पे संपूर्ण क्लासेज आपको मिलेंगी, हर सब्जेक्ट, चाहे स्टैट्स हो, चाहे जीपीपी हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, एवरीथिंग, कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट दिख रहा है वो यहाँ पे आपको कवर कराई जाएंगी। और आपको पता ही है कि एकदम बेहतर तरीके से आपको कंप्लीट कवर करी जाएंगी। जो हमारा कृषक बैच है इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही साथ और लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, और हम देते हैं व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है। 30 से ज़्यादा मॉडल पेपर देंगे, ठीक है। ये सब कुछ हम देंगे 799 में। बट इस समय जो ऑफर चल रहा है 5 तारीख तक 15% का ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बेस मजबूत किया जाएगा आपका, एकदम बेस मजबूत किया जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त भी है तो आप उनको बता सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक। चलो, अब यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चरल फाइनेंस की बात आती है। तो एग्रीकल्चरल फाइनेंस में अब इसका क्या है, मीनिंग हमें देखना था सर, क्या देखा था, मीनिंग, मीनिंग देखना था, ठीक है। तो मीनिंग में क्या होता है, एग्रीकल्चरल फाइनेंस जनरली मीन्स, मतलब एग्रीकल्चरल फाइनेंस का मतलब क्या होता है, स्टडी, स्टडिंग, स्टडी, एग्जामिनिंग एंड एनालिसिस द फाइनेंशियल aspects pertaining to farm business। देखो, कह रहा है कि एग्रीकल्चरल फाइनेंस का मतलब यही होता है कि स्टडी करो उसको, एग्जामिन करो एंड एनालिसिस करो किसी भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट को। किसी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है तो उस बिजनेस का फाइनेंशियल एस्पेक्ट कैसा है उसको स्टडी करो, एग्जामिन करो, एनालिसिस करो, ठीक है। यही क्या होता है आपका फाइनेंस होता है, एग्रीकल्चरल फाइनेंस होता है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एग्रीकल्चरल फाइनेंस हो जाएगा। टेंडोन की एक डिफिनीशन है 1962 में दिया था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि डिफिनीशन कैसे लिखना है, ये तो मीनिंग हो गई, ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा तो एग्रीकल्चरल फाइनेंस होगा, ठीक है। अब डिफिनीशन में एक आता है टेंडोन, इसके अकॉर्डिंग है
1962 में इसने डिफाइन किया था, 62 में डिफाइन किया। तो वो बोला क्या, टेंडन डिफाइंड एज एग्रीकल्चरल फाइनेंस, ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस एज द ब्रांच ऑफ, किसका ब्रांच होगा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की ब्रांच है ना, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, विच, अभी यहां तक मैंने कुछ लिखा नहीं है, अब यहां से असली खेल स्टार्ट हो रहा है। ये तो तुम्हें पता ही है ना, एग्रीकल्चरल फाइनेंस इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब यहां से स्टार्ट है असली डिफिनेशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, related to individual farm unit, मतलब यहां पे आपको समझ में आ रही होगी कि किसी भी इंडिविजुअल फार्म यूनिट के जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं वही क्या है, एग्रीकल्चरल फाइनेंस है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हमारा मीनिंग हो गया, डिफिनीशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्कोप और इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, ठीक है। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस इनकी क्या है, इसको भी हम देखते हैं। अब जो स्कोप होता है और इम्पोर्टेंस होता है, दोनों लेवल पे देखेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों लेवल पे जो है हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस होता है एक मैक्रो फाइनेंस होता है। तो माइक्रो फाइनेंस किसी एक इंडिविजुअल, किसी भी एक फार्मर की बात करेगा, जबकि जो हमारा मैक्रो, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स था, एक था मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक था माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा किसी इंडिविजुअल छोटे चीजों की बात करता था, लेकिन जो मैक्रो था वो बड़े लोगों की बात करता है ना। तो उसी प्रकार से ये भी हमारे पास होते हैं, ठीक है। बाकी इनका सिग्निफिकेंस देखा जाए, मतलब इंपॉर्टेंस देखा जाए, तो ये किसी भी फार्मर के फाइनेंशियल जो कंडीशन होता है उनके एग्रो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है इनका बहुत ही हेल्प करता है, माइक्रो लेवल पे या फिर मैक्रो लेवल पे, दोनों पे क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। यही है इनका इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है। तो पहला हम ऐसे लिख सकते हैं हेडिंग वाइज, ठीक है। जब आपको नोट्स मिलेगा उसमें सब होगा, ठीक है। ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे, एग्रो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा यहां पे ये कहता है कि एक तरह का ये कैटलिस्ट की रूप में काम करता है, मतलब बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। वो बढ़ावा क्या हो सकता है, किसी बिजनेस को इंक्रीज करने में, ठीक है। तो दूसरा हम लिख सकते हैं
ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है किसी भी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि तीसरा हमारे पास आता है यूज न्यू टेक्नोलॉजिकल इनपुट, ठीक है, परचेज करने में भी क्या करता है, मेरा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एसिरेशन, एसिरेशन मतलब कि एक तरह से देखो तो जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है किसी भी एक्टिविटी में, उसका रिजल्ट को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। और अगला पॉइंट ये भी आता है कि फार्म फाइनेंस आल्सो रिड्यूस रीजनल इकोनॉमिक इम्बैलेंस, ये क्या करते हैं, रीजनल इकोनॉमिक्स इम्बैलेंस को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है देखने को मिलते हैं, बाकी बहुत सारे इसके हैं, ठीक है, अगर हम मैं बात करने लगूँ तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये जो है कि आपकी कंडीशंस हो गए, और इन कंडीशंस को आपको याद रखना है। कुछ और भी कंडीशन होते हैं, जैसे फार्म फाइनेंस को, ठीक है, कैन आल्सो रिड्यूस द रीजनल इकोनॉमिक इम्बैलेंस, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो फार्म फाइनेंस लेवरर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, ये सब जो है कि आपकी जो है कि स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस हो जाएंगी। इसका मैं कंप्लीट नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ये बताइए, यहाँ पे ये टॉपिक तो कंप्लीट हुआ। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट के ऊपर होगा, ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या है, एक तरह से लोन के ऊपर होने वाला है, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पहला टॉपिक था, इसलिए छोटे में अच्छे से मैंने समझा दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हम लोग क्रेडिट देखेंगे, क्रेडिट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लियर ना? ओके, तो एंड करते हैं इस सेशन को। बाकी इस सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर की सभी क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।